हेलो प्यारे दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के क्रम में आज हम लोग खंड खा हिंदी जो हमारी प्रथम भाषा है, जो ज़रूरी है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज इसमें सबसे पहले हम जो आपका चैप्टर में जो अब सिलेबस में दिया हुआ अपठित गद्यांश है, अपठित गद्यांश को बाद में देखेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर इस चैनल पे आप नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, देर न करते हुए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाँ, एक बात आपको और बता दें, अगर आपको हिंदी का सिलेबस नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी फोल्डर खोलेंगे, उसमें आपको हिंदी का विस्तार पूर्वक जो है हिंदी के सिलेबस पर चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देवनागरी लिपि। ये देवनागरी लिपि होता क्या बच्चों? देखिए क्या है, हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूप ब्राह्मी का विकसित रूप है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियाँ और उनके लिए नए नए चिन्ह बना लिए गए। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। स्पष्टता और व्यंजकता में अन्य दूसरी कोई लिपि इसकी तुलना नहीं कर सकती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। बांग्ला और गुजराती लिपियां इससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। गुरमुखी, मुंडा, कैथी आदि लिपियां भी देवनागरी से ही विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि की वर्णमाला प्रायः संस्कृत के आधार पर विकसित हुई है। वर्णमाला के दो भेद होते हैं। जो वर्णमाला होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। ठीक है, आगे देखिए। अब आपका स्वर क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण श्वास वायु आबाद गति से आती जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण से श्वास वायु आबाद गति से आती जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास गति में कहीं न कहीं बाधा अपव्यय अवश्य पहुँचती है, मतलब जिन ध्वनियों में उच्चारण में श्वास गति में कहीं न कहीं बाधा अवश्य पहुँचती है उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, क्योंकि व्यंजन जो होता है वह स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता है, उसमें स्वर का भी रोल अदा होता है। और बच्चों, जो आपका स्वर व्यंजन है वह स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। देखिए बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में वर्णमाला निम्नलिखित है। क्या है? स्वर अ, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ, अंका, ये वर्णमाला है। ठीक है, अभी और विस्तार देखेंगे। ये आपका व्यंजन है। क्या है बच्चों? व्यंजन। ठीक, टा वर्ग में ढ और ढ दो वर्ण भी प्रयुक्त किए जाते हैं जिन्हें उच्छिष्ट वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। स्वरा को भी संयुक्ताक्षर माना जाता है। अंक, आह को आहयोग, वाह कहे जाते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में किया जाता है। आयोग, वाह। ठीक, अब बच्चों हम वर्णमाला पर अपनी पूरी एक दृष्टि डाल देंगे। ठीक है, वर्ण तालिका क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे। देखिए आपका बच्चों स्वर है,
क्योंकि आपके वर्णमाला में दो चीज़ होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। बच्चों स्वर का भी बच्चों आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा स्वर है? एक है आपका दीर्घ स्वर, एक है आपका ह्रस्व स्वर। तो दीर्घ स्वर में आ, ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, ये 4 स्वर आते हैं। और दीर्घ में आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या होगा आपका दीर्घ स्वर। तो बच्चों अगर इन दोनों को हम मिला लेते हैं 7 4 11, तो बच्चों हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्या होती है? 11। आगे देखें बच्चों, अब यहाँ पे स्पर्श, स्पर्श में का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक ड ढ को लेकर के, मतलब बच्चों इसमें आपका 5 वर्ग होते हैं। 5 हम 25 और फिर 2 ये मिला करके 27 आपके ये हो गए। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ये स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग में कैसे? का, खा, गा, घा, अंग, चा, छ, ठीक है, फिर ता, ता, पाप, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका स्पर्श व्यंजन है। का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। ऊष्म व्यंजन 3 और सा और हा मिला के क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। आगत, जफ, संयुक्त, छ, त्र, स्रा, ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। अब बच्चों 27 4 क्या हो गया? 31, 31 4 35, 35 2 37, 37 4 41, 41 ये हो गए और 11 व्यंजन हो स्वर हो गए। कुल मिला के बच्चों क्या हो जाएगा? 52। अगर ड वर्ड को ढ ढ वर्ड को छोड़ दिया जाए तो बच्चों हमारा क्या होगा? 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। तो बच्चों क्या होगा? 25 4 29 4 33, कितने हमारे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 33। लेकिन जब भी आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो आप 52 कहिएगा। क्या कहिएगा? 52। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। व्यंजन 33। लेकिन जगह कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए कि व्यंजन सिर्फ पूछे और 33 विकल्प है तो 33। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो आप 41 दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है स्वर अ, आ, इ, उ, ई, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ये आपका 11 स्वर हो गए। अनुस्वर कैसे? अंक, अनुनासिक अंक क्या हो गया? अंक, चंद्र बिंदी वाला। अब विसर्ग आपका क्या हो जाएगा? आह, ठीक। और आगत ध्वनि क्या हो जाएगा? अर्धचंद्र और नुक्ता। अब जो आपसे बात हो रही थी का वर्ग, देखिए ये का वर्ग में का, खा, ग, घ, अंग। चा वर्ग में चा, छ, ज, झ, या। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। ता वर्ग में ता, थ, द, ध, ना। पा वर्ग में पा, फ, ब, भ, मा। बच्चों ये पंचम वर्ड है। आपसे अगर पूछा जाए पंचम वर्ड तो क्या? अंग्या, या, अड़ा, ना, माए क्या हो गए? पंचम वर्ड हो गए। अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा? या, रा, ला, वा। उस व्यंजन सफेरा वाला सा, ठीक है। हाँ ये आपको तो हो जाएगा, ठीक। अब फिर संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से आप हिंदी वर्णमाला देख लिए। अब यहाँ देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण का स्थान। स्वरों का वर्गीकरण एवं उच्चारण स्थान। वर्ण का नाम, उच्चारण स्थान, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, निरानुनासिक, मौखिक स्वर और नासिक स्वर। कंठ, गले से, ये तो क्या होगा? आ होगा, आ दीर्घ, आ अंका। तालु से मुंह के भीतर के छत के पिछला भाग से ई, ई, ई। मूर्धन्य मुंह के भीतर छत का गला। कंठ तालु, कंठाल तालु और ओष्ठालु कंठोष्ठ।
तो जी ए आई ओ आओ, ठीक। और ओष्ठ से क्या होगा? उ ओ उ ओ। आप उच्चारण कोशिश करेंगे, खुद आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या इसका उच्चारण हो रहा है। तो बच्चों अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान कंठ से क्या होगा? कंठ से का वर्ग जो होता है कंठ से ही होता है, जो का खा गा घा अंग्या। तालु से मतलब मुख्य तालु से क्या होगा? चा छ ज झ य। मूर्धन्य से ट ठ ड ढ ड़। दंत से ता था द ध न। ओठ से पा फ ब भ म। तालव्य से स य। दंतोष्ठ से स र ल। वर्चस्व से, ठीक है। दंतोष्ठ से वा। मूर्धन से स्वा। स्वर तंत्री से क्या होगा? हा। उच्छिष्ट से क्या होगा? ड ढ। आहत गृह ध्वनि है का स्पर्शी, ठीक। और ख ग ज भ ऊष्म संघर्षी अयोग व अनुस्वार और विसर्ग, ठीक। अनुप्रेक्षा क्या है? अनुनासिक और निरंकासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरांशुक होता है। अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन जो स्वर के बाद या स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। उच्चारण में लघुता आती है, जैसे गांव, आंख, दांत आदि। निरानुष्क केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों के निरांशुक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर आदि। विसर्ग यह व्यंजन है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसका व्यवहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे स्वतः, दुध आदि, अतः आदि। इन्हें भी जाने। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक। वाक की छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक। उपवाक की छोटी इकाई पदबद्ध। पदबद्ध की छोटी इकाई होता है पद। और पद की छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर की छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है, ठीक है। जैसे राम शब्द 2 अक्षरों रा और मा एवं वर्ण 4 होते हैं, र अ म अ होते हैं, ठीक है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीर्घ स्वर दीर्घ संधि स्वर क्या है? आ ई ओ। संयुक्त स्वर ए आई ओ आओ। आगत स्वर आ। अग्र स्वर ई ई आई। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ ओ ओ आओ आ। समृद्ध स्वर ई उ ऊ। असमृद्ध ए ओ। विवृत क्या होगा? आ ए। अर्धविवृत ए आ ओ आ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपके पूछे जाते हैं सीधे विवृत स्वर क्या है, अर्धविवृत क्या है। अर्धविवृत ए आ ओ आ। कुल व्यंजनों की संख्या 41। कुल व्यंजनों की संख्या 33, मतलब कुल व्यंजनों की संख्या 41 और मूल व्यंजनों की संख्या आपका क्या हो जाएगा? 33। अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। उष्ण व्यंजनों की संख्या 4। आगत व्यंजनों की संख्या 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। ये पूछा जा सकता है। फिर क्या है? संयुक्त व्यंजन क्या? छ का, त्रा, सा,
ईसा, ठीक है। छ त्रा स्रा और का वर्ग की ध्वनि है का खा गा घा अंग्या। च वर्ग की ध्वनि है चा छा जा झा या। फिर टा वर्ग की ध्वनि है ट ठ ड ढ ढ ड़ा। ता वर्ग की ध्वनि है ता था दा धा ना। पा वर्ग की ध्वनि पा फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन सा खट्टी सा दंती सा हा। आगत ज फ। संयुक्त व्यंजन छ त्रा ज्ञा स्रा। अर्धस्वर या वा। लुंठित व्यंजन रा। पार्श्विक व्यंजन ला। उष्म संघर्षी व्यंजन सा हा। उच्छित व्यंजन ड ढ। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा सा हा। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा ढ ढ ज या रा ला वा हा एवं सभी सघोष। अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम तथा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण ऊष्म व्यंजन स हा। नासिक व्यंजन इंग्या रा ड़ा मा पंचम वर्ण। कंठ वर्ण आ ओ आ का खा गा अंग हा। आप इस सबको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तालव्य व्यंजन च छ ज झ या सा या। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ ड़ ळ सा। दंत व्यंजन त थ द ध न। ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म। दंतोष्ठ व्यंजन वा आयो वा। अनुस्वार विसर्ग स्पर्श रहित काकाल्य ध्वनियाँ। यह स्वतंत्र मुखी घोष ध्वनि ऊष्म व्यंजन ध्वनि क्या है हा। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। इस आपके वर्णमाला से आप परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तब भी, या बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज बच्चों यहीं तक, धन्यवाद दोस्तों।